उत्तराखंड में भू कानून, मूल निवास कानून और बढ़ते नशे के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने ऋषिकेश में महारैली की। ऋषिकेश के IDPL में हुई इस महारैली की अगुवाई भू कानून संघर्ष समिति ने की। रैली में लोगों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बड़े स्तर पर भूमाफियाओं ने राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त की है। जमीनें जिस काम के लिए खरीदी गई, उनका उपयोग उस काम के लिए न होकर किसी और काम के लिए किया जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड में जमीनें जिस उद्देश्य के नाम पर खरीदी गई या सरकार ने जमीनें दी, उन जमीनों का उपयोग उसी उद्देश्य से किया जाना चाहिए। लोगों का आरोप है कि सरकार से शिक्षा और उद्योग के नाम पर जमीनें अलॉट तो करा ली गई, लेकिन उसका उपयोग किसी और काम के लिए किया जाने लगा। सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। आंदोलनकारियों ने पूर्वोत्तर राज्य की तरह ही उत्तराखंड में भी भू कानून लागू करने की मांग की। रुड़की में बदमाशों द्वारा चाकुओं से किए गए हमले में घायल एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर दिया और पुलिस पर हत्या के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। भीड़ बढ़ती देख आसपास के थानों की पुलिस भी गंग नहर कोतवाली में बुलानी पड़ी। ग्रामीणों का आरोप है कि 2 महीने से पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि रुड़की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव का रहने वाला 19 वर्षीय अंकित कुमार पैथोलॉजी लैब में काम करता था। बीती 4 अगस्त की देर शाम अंकित छुट्टी के बाद अपने गांव माधोपुर जा रहा था। उसी दौरान बदमाशों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के दौरान माधोपुर गांव का ही पंकित कुमार अपने घर वापस लौट रहा था। पंकित ने देखा कि कुछ लोग अंकित की पिटाई कर रहे हैं। पंकित ने उसे बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसे भी चाकू मार दिया। पंकित ने किसी तरह अपने घर वालों को सूचना दी। गंभीर रूप से घायल अंकित और पंकित को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान पंकित की मौत हो गई। दिल्ली में होने वाले भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच का साधु संतों ने विरोध शुरू कर दिया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद ने जूना अखाड़े पहुंचकर साधु संतों के साथ नारेबाजी करते हुए मैच रद्द करने की मांग की। संतों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बावजूद इसके बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मैच खेला जाना हिंदुओं के साथ अन्याय है। यति नरसिंहानंद ने कहा कि मैच को रद्द करने के लिए BCCI को पत्र लिखा गया है। अगर मैच को रद्द नहीं किया गया तो वे अग्नि समाधि लेने को मजबूर होंगे। हरिद्वार में करंट लगने से एक जंगली हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथी की मौत हरिद्वार के पास एक गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुई। सूचना मिलते ही वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हाथी के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग में लाल कुआं से हल्दू चौड़ के बीच वन विकास निगम के डिपो संख्या 5 के पास जंगल से निकलकर 1 दर्जन से अधिक हाथियों का काफिला अचानक हाईवे पर आ गया। इतनी बड़ी संख्या में हाथियों को देख हाईवे पर जा रहे लोग सहम गए। हाईवे पर हाथियों के आने से दोनों ओर की सड़कों पर काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। हाथियों का झुंड टांडा जंगल से निकलते हुए गोला रेंज की तरफ ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया। हाथियों के झुंड का वीडियो बनाने वालों का देर रात तक तांता लगा रहा। गनीमत ये रही कि हाथियों के झुंड ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हल्द्वानी रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालाडूंगी के पास भी जंगल से निकलकर एक हाथी अचानक सड़क पर आ गया। हाथी देख सड़क पर मौजूद वाहन चालक और मवेशी चालक अपनी मवेशियों को लेकर वहां से भागने लगे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हाथी को दोबारा जंगल की तरफ खदेड़ने में कामयाब हुई। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में भू धसाव के कारण 39 परिवार प्रभावित है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को बमोत और ग्वाड़ में इलाकों में विस्थापन की योजना बनाई है। भू धसाव से प्रभावित बहुगुणा नगर के निरीक्षण पर पहुंचे इलाके के DM संदीप तिवारी से लोगों ने कहा कि वे विस्थापन नहीं चाहते हैं। लोगों ने DM से भू धसाव की वजह से मकानों में हुई क्षतिग्रस्त मकानों का सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की। पीड़ित परिवारों ने बहुगुणा नगर इलाके का ट्रीटमेंट कराने की मांग की है। इस मौके पर DM ने लोगों को बताया कि भू धसाव से प्रभावित 39 परिवारों में से 4 परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है और बाकी परिवारों को भी मुआवजा देने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। मसूरी के दिलाराम स्टेट में पिछले करीब 50 साल से रह रहे 14 परिवारों को 24 घंटे के अंदर घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है।
इन 14 परिवारों को मकान खाली करने का निर्देश न्यायालय किराया नियंत्रण एवं निष्कासन अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट ने जारी किया है। मसूरी पुलिस ने इन परिवारों को मियाद पूरी होने के एक दिन पहले आधिकारिक तौर पर घर खाली करने का नोटिस दिया है। नोटिस मिलने के बाद दिलाराम स्टेट में रहने वाले परिवारों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस से मिलीभगत कर भूमाफिया ने दिलाराम स्टेट खरीद लिया। इन 14 परिवारों का कहना है कि मजिस्ट्रेट देहरादून ने 20 सितंबर को आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने उसे दबा दिया और एक दिन पहले उन्हें इसकी जानकारी देते हुए 24 घंटे में घर खाली करने को कहा। इस कार्रवाई के खिलाफ 14 परिवारों ने शहीद स्थल पर मसूरी पुलिस के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मसूरी नगर पालिका मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण और अनाधिकृत रेहड़ी पटरी व दुकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मसूरी नगर पालिका की टीम ने मसूरी कोलू खेत के पास पानी वाले बंद से मसूरी तक सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले और सामान बेचने वालों के साथ साथ प्लास्टिक बैग का प्रयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी के मुताबिक एसडीएम मसूरी के निर्देश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण और सामान बेचने वालों पर कार्रवाई कर दुकानों को हटाया गया है और चेतावनी दी गई है कि दोबारा से सड़क किनारे अतिक्रमण कर सामान न बेचा जाए। उन्होंने बताया कि देहरादून मसूरी मार्ग पर कई जगहों पर सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स को भी नगर पालिका जल्द ही हटा देगी। एम्स ऋषिकेश ने टिहरी जिले के दूर दराज के गांवों में ड्रोन से दवाइयां पहुंचानी शुरू कर दी है। ऋषिकेश एम्स ने ये योजना हृदय रोगों के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की है। ड्रोन मेडिकल सेवा के जरिए एम्स के हेलीपैड से 10 किलोग्राम का पेलोड टिहरी के चंबा ब्लॉक में भेजा गया। इसमें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाइयां शामिल थी। ऋषिकेश एम्स से उड़े इस ड्रोन ने 5600 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ते हुए 33 किलोमीटर की हवाई यात्रा पूरी की। चंबा ब्लॉक पहुंचने में ड्रोन को मात्र आधे घंटे का समय लगा। ड्रोन संचालक टीम ने चंबा स्कूल के प्रांगण में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को दवाओं की डिलीवरी उपलब्ध करवाई। इस मौके पर ऋषिकेश एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि एम्स की कोशिश अत्याधुनिक मेडिकल तकनीक के माध्यम से राज्य के दूर दराज इलाकों तक ड्रोन सेवाओं के जरिए जरूरतमंद लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराने की है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।